हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड वीडियो। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ टेक्सटाइल के बारे में और फाइबर्स के बारे में। तो आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही मुझे सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और अगले पार्ट में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमें ना एकदम जीरो से ना हीरो बनना है, इसीलिए हम ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे टेक्सटाइल क्या होता है उससे। तो अब हम पढ़ते हैं टेक्सटाइल क्या होता है। तो टेक्सटाइल इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स बाय यूजिंग वेरियस मशीन लाइक स्पिनिंग एंड वीविंग। तो टेक्सटाइल इज अ फ्लेक्सिबल मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो फ्लेक्सिबल हो। जैसे मेटल फ्लेक्सिबल होता है क्या? नहीं होता। जैसे टेक्सटाइल फाइबर्स, फैब्रिक्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे मैंने पहना है, ये टेक्सटाइल फैब्रिक है, जो जैसे जैसे मेरे हाथ मूव हो रहे हैं वैसा वैसा मूव हो रहा है, क्योंकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। तो जो फैब्रिक की और जो मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको हम टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल फैब्रिक बोल सकते हो। फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक, मैनमेड फाइबर्स होना चाहिए इस पे। नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स के हेल्प से जो जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग फिनिशिंग प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड टेक्सटाइल मटेरियल। और अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फाइबर्स के बारे में। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स यानी जो हम फैब्रिक बनाते हैं उसका रॉ मटेरियल हो गया यान। यान बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है हमारे फाइबर्स। तो यान क्या होता है? तो यान इज द थ्रेड, धागा उसको हम बोल सकते हैं, जो हम फैब्रिक बनाने के लिए यूज करते हैं। किसी भी आप फैब्रिक को ना कभी कभी लेके चेक कर लो, उसमें ना आपको थ्रेड, धागे दिखेंगे। वो क्या होता है? थ्रेड से हम धागा बनाते हैं, इसलिए वो मतलब थ्रेड इज द रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल फैब्रिक। कोई भी आप फैब्रिक लोगे ना ओवन वाला, उसमें आपको थ्रेड्स दिखेंगे। अगर वो नॉन ओवन वाला होगा तो वो डायरेक्टली फाइबर्स उसमें आप देख सकते हो। तो ये हो गया यान यानी थ्रेड, धागा, उसको हम हिंदी में बोलते हैं धागा। और फाइबर्स, फाइबर्स जो धागा बनाने के लिए यूज होते हैं फाइबर्स, जैसे नेचुरल फाइबर्स जो हम नेचुरली एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचर की तरफ से, वो हो गए हमारे नेचुरल फाइबर्स। और जो मैनमेड फाइबर जो हम खुद केमिकल का यूज करके या फिर कुछ सेल्यूलोजिक मटेरियल और केमिकल मिक्सअप करके जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स, उसको हम बोलेंगे मैनमेड फाइबर्स। तो आपको पता चला होगा अभी कि फाइबर्स क्या होते हैं, यान क्या होता है। तो फाइबर के ना दो टाइप्स होते हैं, यानी बेसिकली फाइबर्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बट उसका क्लासिफिकेशन अलग होता है। उसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वो बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, जैसे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स, मैनमेड फाइबर्स का। तो मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि उसके ना टाइप्स रहते हैं फाइबर्स के, दो टाइप्स। एक स्टेपल टाइप्स ऑफ फाइबर्स, फिलामेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। स्टेपल फाइबर यानी जो फाइबर जिसकी लेंथ छोटी रहती है, सेंटीमीटर में रहती है, मिलीमीटर में रहती है, एकदम सेंटीमीटर में रहती है, जिसकी फाइबर की लेंथ, उसको हम बोलेंगे स्टेपल फाइबर, छोटी इतनी इतनी। जैसे कि कॉटन, कॉटन इज स्टेपल फाइबर। और फिलामेंट फाइबर जो कि उसका पूरा उल्टा है, यानी जो फाइबर की लेंथ किलोमीटर या फिर मीटर्स में रहती है उसको हम बोलेंगे फिलामेंट फाइबर। तो स्टेपल फाइबर का जो एग्जाम्पल है वो हो गया हमारा कॉटन। और फिलामेंट फाइबर का एग्जाम्पल हो सकता है सिल्क। सिल्क इज नेचुरल फिलामेंट फाइबर, क्योंकि उसकी लेंथ होती है वो किलोमीटर्स में रहती है, मीटर्स में रहती है, इसलिए वो हो गया हमारा फिलामेंट फाइबर। तो आप मुझे कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी कि और किस किस टाइप के फिलामेंट फाइबर होते हैं, मतलब किस किस एग्जाम्पल, कौन कौन से फिलामेंट फाइबर हो सकते हैं। और स्टेपल फाइबर के एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और
आपको ये पता चला होगा कि फाइबर्स क्या है, यान क्या है, पर आपको स्पिनिंग और वीविंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा कि स्पिनिंग वीविंग आखिर क्या है। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं, फाइबर को यान में कन्वर्ट करते हैं, वो हो गया हमारा स्पिनिंग प्रोसेस। और जिसमें हम जो यान बना है हमारा, यान से जिसको हम फैब्रिक बनाते हैं, वो हो गया हमारा विविंग प्रोसेस, विविंग, जिसमें हम यान को फैब्रिक बनाते हैं। और स्पिनिंग यानी क्या होगा, जिसमें हम फाइबर जो होते हैं उसको ट्विस्ट देके हम, या फिर एक दूसरे में इंटेंगल करके ट्विस्ट प्रोड्यूस करके उसको यान बनाते हैं, वो हो गया हमारा स्पिनिंग प्रोसेस। तो मैं आपको स्पिनिंग और विविंग दोनों प्रोसेस डिटेल में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे सब्सक्राइब करो अभी के अभी, ताकि मेरे वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।